एक तरफ हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन बेटियों के साथ होते अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के नारनौल से सामने आया है, जहां नारनौल महिला थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपियों की 1 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित लड़की के परिजनों ने आज जिले की मीडिया के सामने अपना दुख बयां किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इस बारे में पीड़ित पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। नारनौल के नजदीक लगते एक गांव निवासी पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की नारनौल में कोचिंग करने के लिए आई थी। इस दौरान नारनौल के एक गाँव के लड़के ने उसकी लड़की को बहला फुसला लिया और उसको एक कैफे पर ले गया, जहाँ पर उसने जूस में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ गलत काम किया और उसकी अर्धनग्न फोटो खींच ली। इसके बाद वह फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन वह उसको एक होटल में लेकर गया, जहां पर होटल वाले ने नाबालिग होने के कारण कमरा नहीं दिया। तब युवक ने किसी दूसरी लड़की और अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड लगाकर कमरा ले लिया, जहां पर फिर से उसने उनकी लड़की के साथ गलत काम किया और मोबाइल में फोटो बनाकर उसको फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। गत 12 जून को उसकी बेटी और उसकी पत्नी गाँव में सामान लेने के लिए गई थी। वापस आते समय रास्ते में वही युवक मिल गया। उसने उसकी लड़की के साथ गलत हरकत की। तब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसके साथ आए एक अन्य लड़के ने उसकी पत्नी के साथ भी गलत हरकतें की। इसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। तब उसने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला ली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पहले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन उसके बाद जांच होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया, लेकिन 1 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR को दर्ज हुए 1 महीना 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन महिला पुलिस थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोपी खुले घूम रहे हैं और ऊपर से पीड़ित पक्ष को धमकियां भी देते हैं। इस बारे पीड़ित पक्ष के गांव के मौजूद आदमी IO SHO श्रीमान SP साहब से व IG साहब से मिल चुके हैं। इन सब से मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पीड़ित पक्ष पुलिस को 3 दिन के लिए समय देता है, उसके बाद अनशन करेंगे या धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। पूरे मामले को लेकर जब हमारी टीम ने DSP सुरेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को दिनांक 12 जून को नारनौल क्षेत्र के एक गांव से पीड़िता के साथ छेड़खानी की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर महिला थाना में IPC की धाराओं के तहत अविलंब अभियोग दर्ज किया गया था। मामले में दिनांक 13 जून को माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान कराए गए। इसके बाद पीड़िता की तरफ से दिनांक 17 जून को एक और शिकायत महिला थाने में दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच कर 26 जून को अभियोग में पॉक्सो एक्ट की धारा को जोड़ दिया। पुलिस द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर सहायक जिला न्यायवादी ADA की राय लेकर अभियोग में आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अभियोग में निष्पक्षता से जाँच की जा रही है। अभियोग में पुलिस द्वारा प्रत्येक तथ्यों की बारीकी से जाँच की जा रही है। इसमें 12 जून को हमें लड़की की शिकायत प्राप्त हुई कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। 12 तारीख को ये हमने FIR दर्ज कर दी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। फिर 17 तारीख को एक लड़के ने, जो लड़का पक्ष था इसमें, उसने भी शिकायत दी थी। उसके साथ लड़की पक्ष वालों ने मारपिटाई करी है और उसे मारने की धमकी दी है। उसकी शिकायत का भी संज्ञान लेते हुए 17 जून को हमने उसकी कंप्लेन पे शिकायत करी, क्योंकि उसके शरीर पे चोटें थी। 17 तारीख उसी दिन 17 तारीख को ही लड़की पक्ष ने एक और एप्लीकेशन दी हमें कि उसके साथ पॉक्सो की, उसकी एप्लीकेशन में पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ी जाएं, क्योंकि जब उसके साथ अपराध 2023 में हुआ था तब वह नाबालिग थी। तो तथ्यों को वेरीफाई करके हमने को पॉक्सो की धाराएं जोड़ दी। लड़की का कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, CWC के सामने पेश कर दिया और लीगल एड के सामने भी उसके बयान हो गए थे। तो नियमित रूप से कार्रवाई इसमें कर दी गई थी। अब दोनों पक्षों की एक FIR दर्ज है। लड़की उस समय नाबालिग थी, 18 साल से उसकी उम्र 2 महीने कम थी। लड़के की उम्र उस समय लगभग 19.5 वर्ष के करीब थी। तो एक नाबालिग और एक नियर टू जुवेनाइल, दोनों इस तरह की उम्र के बच्चे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी तथ्यों पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो जो तथ्य सामने आएंगे इसमें न्यायपूर्वक और उचित कार्रवाई की जाएगी।
लड़की पक्ष के आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आरोपी अभी खुले घूम रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, इसमें कार्रवाई बिल्कुल जारी है और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसमें। हमने लड़की पक्ष को एक नोटिस भी दिया है कि उनके पास अगर और कोई साक्ष्य हैं तो वो भी हमें उपलब्ध करवाएं। इसमें देरी वाले आरोप बिल्कुल गलत हैं, कोई देरी नहीं है। संवेदनशीलता के साथ हम मामले में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे ही हैं, बहुत उम्र का ज़्यादा फैसला नहीं है। जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं हम उन पर गौर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इस मामले में हम हमारा लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस जांच का है। पुलिस जांच के बाद ही इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से लड़की पक्ष ने पिज्जा कैफे और होटल के बारे में बताया, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना भी लाजमी है। किस तरह से होटल संचालक दूसरों की आईडी पर कमरा किराए पर देते हैं, गलत कामों को अंजाम देने में भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ कैफे में भी गलत कामों को अंजाम दिया जाता है। अगर लगाए गए आरोप सही है तो क्या प्रशासन समय समय पर होटल और पिज्जा कैफे की जाँच करता है? यह बड़ा सवाल है।